हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय सेल चौहान में आपका स्वागत है। आज हम साइंस का थर्ड पार्ट करते हैं। कौन सा? साइंस का थर्ड पार्ट। इसके पहले दो पार्ट आ चुके हैं जिसमें 165 क्वेश्चन हो चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में 100 क्वेश्चन थे और सेकंड पार्ट में 65 क्वेश्चन थे। तो आज हम अगला पार्ट शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं द्रव्यमान। क्या कहते हैं? द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? क्या है? निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है तंबाकू में। किसमें? तंबाकू में। तंबाकू में कौन सा पदार्थ होता है? तो ये होता है निकोटीन। अगला क्वेश्चन क्या है? पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो ये होता है विषाणु द्वारा। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा, है ना। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मटर में। किसमें? मटर में ग्रंथियां या नोडल्स पाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है तो किसमें होता है? तो ये होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। किससे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड तथा पेचिस रोग फैलते हैं तो किससे फैलते हैं? तो ये फैलते हैं जल प्रदूषण से। किससे? जल प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा है? कौन सा C4 पौधा कौन सा है? तो कौन सा है? तो यह है मक्का। कौन सा? मक्का। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, समुद्री घोड़ा है तो कौन है? तो यह एक मछली है। क्या है? यह एक मछली है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिचिन्हों को कहते हैं तो क्या कहते हैं? ये कहते हैं जीवाश्म। क्या कहते हैं? जीवाश्म। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला जंतु है? कौन सा है? तो यह डकवील। कौन सा? डकवील अंडे देने वाला जंतु है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, परायूरेनियम तत्व होते हैं। क्या? यूरेनियम तत्व होते हैं तो क्या होते हैं? वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है। क्या है? जिनका वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? यूरेनियम से अधिक। परा यूरेनियम। क्या है? परा यूरेनियम। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तनों को मापते हैं तो किससे मापते हैं? यह मापते हैं बेरोग्राफ से। किससे? बेरोग्राफ के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण या यंत्र को कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिएटर। क्या कहते हैं? रेडिएटर। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? तो कौन सा है? तो यह है एड्स। क्या है? एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है? एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन होता है तो किस में होता है? दिन में भी और मुख्यतः रात में होता है। क्या है? दिन में भी और रात में, खासकर रात में होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? किसको किया जाता है? पौधों और पशुओं में। किसको? पौधों और पशुओं को। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सघन खेती का संबंध किससे है? तो किससे है? तो यह है मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। क्या है? मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, ट्रक फार्मिंग। क्या है? ट्रक फार्मिंग क्या है? तो क्या है? यह है व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि। क्या है? व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका किया जाता है? फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत तो इसका किया जाता है फ्लोर से फ्लावर यानी कि फूलों का। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता था? पोमोलॉजी यानी कि फलों का। किसका? पोमोलॉजी, फलों का। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑलरिकल्चर संबंध, ऑलरिकल्चर शब्द का संबंध है तो किससे है? यह है सब्जी विज्ञान से। किससे? सब्जी विज्ञान से। अगला क्वेश्चन क्या है? सिल्वीकल्चर। क्या है? सिल्वी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका किया जाता है? इसके अंतर्गत किया जाता है वनों का। किसका? फॉरेस्ट का। अगला क्वेश्चन क्या है? मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है तो किसका है? यह है स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का। किसका? स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द है तो क्या है? यह है भूमि विज्ञान। क्या है? भूमि विज्ञान। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? मृदा विज्ञान। क्या कहलाती है? मृदा विज्ञान।
अगला क्वेश्चन क्या है, जीवित चीजों पर मुद्दा मुद्दा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है, किसके अंतर्गत होता है, तो यह होता है एडाफोलॉजी, किसके, एडाफोलॉजी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा, तो कितने वर्गों में, यह बांटा है 8 वर्गों में। कितने वर्गों में, 8 वर्गों में। कौन कौन सी 8 मिट्टी, तो पहली है कौन सी, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को कौन सी कहते हैं, काप मिट्टी भी कहते हैं। दूसरी कौन सी है, तो यह है लाल मिट्टियाँ। कौन सी, लाल मिट्टी। तीसरी कौन सी है, तो काली काली मिट्टी। काली मिट्टी को एक और क्या कहा जाता है, तो रेगुर मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेगुर मिट्टी। अगली कौन सी है, तो अगली है लेटेराइट मिट्टी। कौन सी, लेटेराइट मिट्टी। अगली कौन सी है, तो अगली है पर्वतीय मिट्टियाँ। कौन सी, पर्वतीय मिट्टी। कितनी हो गई, 5 हो गई। छठी कौन सी है, तो छठी है शुष्क मिट्टी। कौन सी, शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी। अगली कौन सी है, तो अगली है दलदल युक्त मिट्टी। कौन सी, दलदल युक्त मिट्टी। और 8वीं और आखिरी कौन सी है, तो यह है लवणीय। कौन सी, लवणीय क्षारीय मिट्टियाँ। तो ये 8 प्रकार की मिट्टियाँ हैं, 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है नूतन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है, तो किस नाम से जानी जाती है, तो यह खादर। कौन सी, खादर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो यह होता है ह्यूमस के कारण। किसके, टिटी टिटेनिफेरस मैग्नाइट एवं ह्यूमस के कारण। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है, तो किस में होती है, तो ये होती है काली मिट्टी में। किस में, काली मिट्टी में। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो किस में नहीं पड़ती है, तो यह नहीं पड़ती है काली मिट्टी में। काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है अधिक। अगला क्वेश्चन क्या है, किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर है। कौन सी, रेगुर। अभी बताया कौन सी है, यह है काली मिट्टी। किस, कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन क्या, मूंगफली की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो कौन सी होती है, ये होती है काली मिट्टी। कौन सी, काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन क्या है, कपास की खेती के लिए इन सभी में से सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो कौन सी है, यह है काली मिट्टी। कौन सी, काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है, किसको किया जाता है, ये कहता है पौधों और पशुओं को। किसको, पौधों और पशुओं को। अगला क्वेश्चन क्या है, सघन खेती का संबंध किससे है, तो किससे है, यह है मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। क्या है, मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है बीजों के अंकुरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है, तो कौन सा है, हवा, नमी, उपयुक्त तापमान, सूर्य की रोशनी उपयुक्त नहीं, महत्वपूर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है खरीफ की फसल कब बोई जाती है, तो कब बोई जाती है, यह बोई जाती है जून जुलाई में। कब बोई जाती है, जून जुलाई में। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है रबी की फसल कब बोई जाती है, तो कब बोई जाती है, यह है अक्टूबर नवंबर में। अगला क्वेश्चन क्या है, शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना था, तो किस नाम से जाना जाता है शीतकालीन को, यह है रबी नाम से जाना जाता है। क्या, रबी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसे कहते हैं खरीफ की फसल। क्या, खरीफ की फसल या खरीफ का मौसम कहते हैं। क्या, जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को खरीफ का मौसम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है खरीफ की फसल काटी जाती है, तो कब कब काटी जाती है, यह है नवंबर के प्रारंभ में। कब काटी जाती है, नवंबर के प्रारंभ में। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एम्पियर का मात्रक है, तो एम्पियर का मात्रक क्या है, यह है विद्युत धारा का। क्या है, विद्युत धारा का। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो समय का मात्रक क्या नहीं है, तो यह है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका है, तो यह है दूरी का। किसका, दूरी का। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, तो ठीक है दोस्तों 210 क्वेश्चन ही थे, तो यहीं समाप्त करते हैं आज का सेशन। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
इसका अगला पार्ट बहुत जल्दी आएगा। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद।